आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश विषय पढ़ने वाले हैं और उसका कौन सा यूनिट अभी चल रहा है? सेकेंड यूनिट चल रहा है। और सेकेंड यूनिट में जो इसका जो सेकेंड चैप्टर कह सकते हैं सेकेंड यूनिट का, वो क्या है? एक ए फ्रेंड्स प्रेयर। ये एक बहुत ही बढ़िया पोयम है। ये पोयम किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? जिल वॉल्फ। किसके द्वारा लिखा गया है? जिल वॉल्फ। वो एक शानदार अमेरिका के कवि थे, ऑथर भी थे। क्या थे? ऑथर, लेखक भी थे, जो ऑथर और पोएट दोनों थे। और इस कहानी में दोस्ती के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कि दोस्ती कैसी होती है। और इस पूरे कविता में एक मैसेज दिया गया है दोस्ती से संबंधित। अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी। शायद मेरा दोस्ती जो हो वो सबसे जरूरी चीज मेरे जीवन में हो। पहले लाइन का मतलब क्या है? कि जो भी दोस्ती है मेरे जीवन में, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, वो हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। और आगे लिखा हुआ है दूसरा लाइन, विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। कुछ खास जो अच्छे सच्चे मित्र होते हैं, है ना, स्पेशल फ्रेंड्स। कौन सा दोस्त? स्पेशल मतलब बच्चों क्या होता है? खास। स्पेशल मतलब खास। जो कोई खास दोस्त है उसके साथ मैं कैसा महसूस करती हूँ? धन्य महसूस करता हूँ। कैसा महसूस करता हूँ? धन्य महसूस कर। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद होता है या धन्य होता है। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। कह रहा इसलिए मैं अपना उसे पूरा दूंगा, एकदम कंप्लीट। जो अपने दोस्त के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ वो अपना पूरा फुल आउट ऑफ फुल दूंगा। अगला लाइन है, आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर। और जितना भी कुछ मैं, है ना, बांट सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा, है ना, द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। और जो दोस्त ध्यान लगाते हैं, ध्यान देते हैं उसकी आशाओं को और उसके प्लान्स जो वो बनाए हुए रहते हैं, वो दोस्त का हम लोग पूरा एकदम ध्यान रखेंगे, है ना, उसका। और आगे है, आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू। और एक दोस्त जितना कुछ कर सकता है उस कार्य को करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। टू मेक देयर विशेष कम ट्रू, जिससे उसकी आशाएं जो हैं वो सच में बदल सके। उसका आशाएं, इच्छाएं क्या हो? सच में बदल सके। आगे है, विश मतलब क्या होता है? इच्छा। क्या होता है? इच्छा। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। और मैं अंतर दिल से उसे देख सकूं कि दोस्ती कैसी होती है, जिसे एहसास दिला सकूं कि दोस्ती कैसी होती है। रियलाइज मतलब एहसास दिलाना। क्या होता है? एहसास दिलाना कि दोस्ती क्या चीज होती है। उसे मैं अपने अंतर आत्मा से, अंतर दिल से उसे दिखलाऊंगा। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार। और कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं बनाऊंगा, कोई भी जजमेंट मतलब क्या होता है? फैसला लेना, निर्णय करना। क्या करना होता है? निर्णय। तो कोई भी मैं ऐसा दूर से ही निर्णय नहीं लूंगा। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। जिस तरह से, जिस तरीके से मेरे दोस्त है, जैसे भी मेरे दोस्त है, उसे मैं अपने दोस्तों को हमेशा प्यार दूंगा और अच्छा अपना समर्थन दिखाऊंगा, है ना। तो इस पोयम में, है ना, इतना ही है पोयम। 12 लाइन का पोयम है। कितने लाइन का पोयम है बच्चों? 12 लाइन्स का ये पोयम था और बहुत ही शानदार पोयम था, जिसमें अपनी दोस्ती के बारे में बताया गया है कि दोस्ती जिसे मैं अपने सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगा, है ना, उसके लिए अंतर आत्मा दिल से काम करूंगा और कोई भी ऐसा निर्णय ही नहीं लूंगा जो मेरे दोस्त के हित में ना हो। वो दोस्त मेरे जैसे हैं वैसे ही मैं उसके लिए कार्य करूंगा, है ना। तो ये फ्रेंडशिप चैप्टर जो हुआ टॉपिक वो खत्म हो गया है और हम लोग
इसमें इसका मीनिंग क्या है, दोस्ती का मतलब क्या है, उससे क्या मतलब निकलता है। जैसे देखिए इस चैप्टर का मैसेज क्या है, काइंडनेस, दयालुता दिखाया गया है, प्रेम भाव दिखाया गया है दोस्ती के प्रति, कंपैशन क्या दिखाया गया है, सहानुभूति, है ना, और एक्सेप्टेंस, जो कोई भी चीज जो है हम लोग उसको अपने एक्सेप्ट कर सके, मान सके, स्वीकार कर सके, जो हमारे लिए स्वीकार्य है। ये चैप्टर समझ में आ गया सभी को। पोयम, आप इस पोयम को होमवर्क रहेगा, इस पोयम को आप लोग क्या करना है, आप लोगों को याद कर लेना है। इस पोयम को, बहुत बढ़िया पोयम है, और इस मीनिंग को भी देख लेना है और याद कर लेना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।